हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक हूं विद्यागुरु से और आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का एप्लीकेशन सीखेंगे। आई एम श्योर परसेंटेज क्या है ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन परसेंटेज का एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कैसे होगा और कैसे ये लंबे क्वेश्चंस को आसान बना सकता है, वो आज का एजेंडा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने और वीडियोस लेके आए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरह का क्वेश्चन होता है। एक आइटम है, उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया, प्राइस इंक्रीज हुआ है 20% से, और आगे कहा जा रहा है कि फिर उसकी सेल डिक्रीज हो गई 10% से। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि अगर किसी चीज का दाम बढ़ाया जाए तो उसकी सेल पे फर्क पड़ता है और आइटम्स कम बिकने लगते हैं। 10% सेल डिक्रीज हो गई। अब बताइए नेट परसेंटेज चेंज क्या रहा इनकम में। इनकम में कितना परसेंट चेंज आया? तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्राइस की। देखिए प्राइस में हमने कहा चेंज कितना आया है, 20%। 20% का मतलब क्या है, 20/100। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो समझने वाली बात क्या है, ये जो प्राइस है ये इंक्रीज हुआ है कितने से, 20% से। इसका मतलब पहले अगर प्राइस 100 था, पहले अगर प्राइस 100 था तो बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के ये 120 हो गया। 20% का इंक्रीज है। 100 में 20 जोड़ा तो कितना बना, 120। 20% का इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स अगर प्राइस पहले 100 था तो 120 हो गया। मैं ये कह सकता हूं अगर प्राइस पहले 10 था तो वो 12 हो गया। 10 से 12 का इंक्रीज कितने परसेंट का इंक्रीज है, 20% का इंक्रीज है। ये बात हुई प्राइस की। लेकिन सेल में डिक्रीज हुआ है, सेल में डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 10% का। देखिए सेल में डिक्रीज 10% का है। इसका मतलब सेल अगर पहले 100 यूनिट हो रही थी, 10% डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब 90 यूनिट बिकने लगी। 10 का घाटा, 10 का डिक्रीज कितने पे, 100 पे। तो पहले 100 थी तो बाद में 90 हो गई। इसका मतलब पहले अगर सेल 10 यूनिट थी तो बाद में कितने यूनिट हो गई, बाद में हो गई ये 9 यूनिट। 10 से 9 10% का डिक्रीज, 10 से 12 20% का इंक्रीज है। अब इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा जरा देखिए। इनकम क्या होगा, प्राइस को जब हम सेल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस जो दाम हमने चार्ज किया, सेल जितने यूनिट बिका, तो पहले दाम था 10 और सेल थी 10। इसका मतलब पहले इनकम हो रही थी हमारी 10 into 10 यानी कि 100। पहले इनकम हो रही थी हमारी 100, प्राइस था 10 और सेल थी 10। बाद में क्या हुआ, बाद में प्राइस था 12 और सेल कितनी थी, सेल थी 9। तो 12 into 9, 12 into 9 हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, ये आया 108। 12 9 108। इसका मतलब इनकम पहले हमारी 100 थी, बाद में कितनी हो गई, बाद में हमारी 108 हो गई। तो 100 से 108 हो गई। इसका मतलब कितना चेंज, 8% का चेंज। कितना इंक्रीज हुआ इनकम में, इनकम में इंक्रीज हुआ है 8% का। मेथड मैंने आपको समझाया कैसे करना है। आपको ये समझना है 10 पे क्या फर्क पड़ा, 10 पे क्या फर्क पड़ा उसको हम दिमाग में रख के चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 8%। अब इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कई बार हमें ज्योमेट्री में भी करने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिलेंडर की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगा अगर हम उसके रेडियस को 10% से इंक्रीज कर दें और हाइट को 10% से डिक्रीज कर दें। परसेंटेज को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, सिलेंडर की वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, रेडियस, एच क्या है, हाइट, ये वॉल्यूम है सिलेंडर की। अब सिलेंडर की वॉल्यूम में फर्क किससे पड़ेगा, पाई से तो फर्क नहीं पड़ेगा, पाई तो हमारा कांस्टेंट है। और फर्क किससे पड़ेगा, रेडियस और हाइट की वजह से। रेडियस और हाइट ये दो वेरिएबल्स हैं, रेडियस में चेंज आया है, हाइट में चेंज आया है, पाई तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है।
देखिए रेडियस में कितना चेंज आया है, रेडियस में आया है 10% का चेंज। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेडियस को हमें ध्यान से समझना होगा, रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस की पावर यहां पे 2 है, रेडियस की पावर 2 है, हाइट की पावर 1 है। रेडियस में 10% का चेंज, इसका मतलब अगर रेडियस पहले 10 था तो अब वो 11 हो गया, 10% का चेंज। अब डायरेक्टली मैं ये चीज लिख रहा हूं, अगर रेडियस पहले 100 था तो 100 का 110 हो गया, इसका मतलब 10 का 11 हो गया। अगली बार भी यही होगा, क्योंकि रेडियस की पावर 2 है तो इसीलिए रेडियस को हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 10 का 11 हो गया, 10% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन हाइट में क्या चेंज आया है स्टूडेंट्स? हाइट में चेंज देखिए, हाइट में चेंज जो है वो डिक्रीज का है, 10 से 9 हो गया, ये 10% का डिक्रीज है, 10% का डिक्रीज, इसका मतलब 100 से 90 हो गया होगा, 100 से 90 का मतलब 10 का 9 बन गया, 10 का 9 बन गया। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस को हमने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि रेडियस की पावर 2 थी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए जरा, पहले वॉल्यूम क्या थी? 10 इंटू 10 इंटू 10, ये ओरिजिनल वॉल्यूम थी, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000, ये ओरिजिनल वॉल्यूम थी। अब न्यू यानी कि चेंज्ड वॉल्यूम, न्यू यानी कि चेंज्ड वॉल्यूम क्या होगी? 11 इंटू 11 इंटू 9, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 इंटू 11 ये हुआ 121, 121 इंटू 9 दैट मीन्स 1089। तो 1000 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 1089। तो 89 का इंक्रीज है, देखिए जरा 89 का इंक्रीज है कितने पे? 1000 पे। 89 का इंक्रीज हुआ 1000 पे, तो परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा 1000 ओरिजिनल वॉल्यूम थी, बढ़ के कितनी हो गई? 1089। तो 89 का इंक्रीज हुआ है किस बेस पे? 1000 के बेस पे। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी? 1000। चेंज कितना आया है? 89 यूनिट्स का चेंज आया है। और परसेंटेज निकालने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरोस ये कैंसिल हो गए और फाइनली हमारे पास क्या बच गया? 89/10 यानी कि 8.9%। फाइनल आंसर क्या आया है? 8.9% आया है स्टूडेंट्स।